दुनिया से शान के साथ विदाई की परंपरा कायम रखने में क्या बुराई है? घाना में ताबूत बनाने की कला एक बड़ी बात है। आइए देखते हैं लोग इससे आमदनी कैसे करते हैं। जो भी ऑर्डर मेरे पास आते हैं उनमें करीब 95% फैंसी ताबूत वाले होते हैं। इस बिजनेस में तकनीक का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि कुछ ताबूतों में तो मैं एक मोटर डिवाइस लगाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, ताकि दफन के वक्त ये ताबूत खुद चल सकें। मैं इस कॉन्सेप्ट पर जोर शोर से काम कर रहा हूँ। मैं उत्साहित हूँ, क्योंकि ये हो गया तो इस बिजनेस में क्रांति हो जाएगी। डगलस टागो ने ताबूत से रोजी रोटी कमाने का फैसला क्यों किया, ये पूछने से पहले जानते हैं कि ताबूत बनते कैसे हैं। फैंटेसी ताबूत बनाने में तो 2 हफ्ते तक लग जाते हैं। पेचीदा डिजाइनों में तो 1 महीना भी लग जाता है। पहले मैं ताबूत के डिजाइन का स्केच बनाता हूँ, इंटरनेट में भी डिजाइन टटोलता हूँ। फिर जो भी डिजाइन फाइनल होता है उसके आधार पर ताबूत की लकड़ी को तैयार करना शुरू करता हूँ। आखिर में ये सुनिश्चित करता हूँ कि ताबूत की सतह पर कोई कील न रह जाए। फिर उसमें नाम या कोई संदेश दर्ज करने के लिए मैं साइन राइटर को बुलाता हूँ। घाना में मृत्यु दर 7.63 प्रति हजार निवासी है। मरने वालों की सामाजिक स्थिति के आधार पर उन्हें दफनाने से जुड़ी रस्में तय होती हैं। इस पर 1 महीने की आमदनी खर्च हो सकती है और ताबूत की कीमत अलग से। इन पर 100 से 3,000 यूरो के बीच खर्च आता है, जो देश की सालाना प्रति व्यक्ति आय 2034 यूरो से भी ज्यादा है। यहाँ घाना में हम ये सजावटी ताबूत पारिवारिक और एस्थेटिक कारणों से बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मरने वाले किस इंडस्ट्री या इलाके से जुड़े थे। उस हिसाब से उनके ताबूत डिजाइन करते हैं। इस तरह ये ताबूत एक लिहाज से मरने वालों की टेस्टमनी भी बन जाता है। घाना में सजावटी ताबूत की नक्काशी की परंपरा अटाओको और सेट केन क्वाय ने 1940 के दशक के मध्य में शुरू की थी। कुदजो अफुतु और हानसेन अग्यारे जैसे कलाकारों ने उसे और निखारा। मुख्य रूप से 3 तरह के सजावटी ताबूत होते हैं। एक परिवार को दर्शाते हैं, जिन्हें परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। दूसरी तरह के ताबूत व्यक्ति के पेशे को दर्शाते हैं। तीसरी तरह के ताबूत सिर्फ सुंदरता के खातिर बनाए जाते हैं। हानसेन के ताबूत घर से जरा फासले पर कुदजो अफुतु भी अपने कलात्मक ताबूत बना रहे हैं। वही इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। पहले पेंट की वजह से हमारा काम लटक जाता था, सूखने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब हम कारों के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटो बेस और दूसरे रंग लगाते हैं। अब रंग 2 घंटों में सूख जाता है। फिर फाइनल टच देने का काम जल्दी से कर देते हैं। मैं सजावटी ताबूत बनाने के काम में कैसे आया, ये कहानी भी दिलचस्प है। मैं अकरा के एक उपनगर टेशी में टहल रहा था, तो मैंने एक मछली का डिजाइन देखा। नजदीक जाकर गौर से देखा तो पता चला कि वो ताबूत था, और मैं तो हैरान रह गया। ऐसे ही ताबूत बनाने की मेरे भीतर एक जोरदार ख्वाहिश उठी। बात पैसों की नहीं थी, कुछ अलग और अनोखा करना था जिसकी लोग चर्चा करें। डगलस टागो कुदजो से ये बेहतरीन कला सीखना ठान चुके थे। 1 साल तक उनके साथ बतौर अप्रेंटिस काम करने के बाद अब उन्होंने अपनी वर्कशॉप खोल ली। इस अनूठी कला की निरंतरता के लिए युवा कलाकार डगलस क्या योगदान दे रहे हैं? मैंने भवन निर्माण से काम शुरू किया था, लेकिन माँ को मेरा काम पसंद नहीं था और वो मुझे बढ़ई का काम सीखने और ताबूत बनाने में महारत हासिल करने के लिए कहती थीं। तो मैंने ये किया। बाद में जब माँ चल बसी तो मेरे भाइयों ने सलाह दी कि माँ का ताबूत मुझे बाहर से आए लोगों को दिखाना चाहिए। उनके लिए ये एक विज्ञापन जैसा था जिससे ग्राहक मेरी तरफ खींचे आते।
मेरी माँ बावर्ची थीं और लोग कहते हैं कि उनका बनाया खाना हर कोई खरीद सकता था। तो मैंने ताबूत पर उसी को उकेर दिया। बहुत से लोग ऑर्डर देने लगे। मैंने कारोबार के लिए इसी शहर बोवजियासे में रहने का फैसला किया। अपने छोटे भाई को भी साथ लिया। हम कई साल से साथ काम कर रहे हैं। मेरे पास एक ट्रेनी भी है, लेकिन अभी वो स्कूल जाता है। स्कूल खत्म कर काम पर लौट आता है। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर वो फुल टाइम काम करने लगेगा। डैनियल और उनकी टीम को हाल फिलहाल काम की कमी नहीं होने वाली। मरने वालों को सजावटी ताबूतों के जरिए विदाई की परंपरा अगली पीढ़ियों तक पहुंचने लायक जरूर है।